इस क्वेश्चन का आंसर देखकर ही पानी पीने जाना है। 18 चलो मान ली तुम्हारी बात 18 तो ज़्यादा वाले कितना होगा? करो फटाफट सभी लोग। जादू है तुम्हारे पास, ये आंसर है। 20 आप देखो इतना पढ़ाया है तो मैं सब बेकार चला गया। पूछो कैसे? इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हारे कोई भी कुछ तो बताओ। पहले तो ये देखो, पहले कितनी पारी की बात कर रहा है? 30 पारियों का औसत कितना है? मतलब प्रत्येक पारी कितने रन की है? 40 रन। ठीक भाई, ऐसे हम लोग लिखेंगे 30 पारियों का औसत कितना है भाई? क्या कह रहा है देखो, उसके लास्ट में पढ़ो। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन क्या है? मतलब कोई एक पारी होगी, मान लो एक पारी ये है न्यूनतम वाली और ये कौन सी हमारी अधिकतम पारी, और इन दोनों का अंतर कितने का है? 100 रन का। मतलब 100 छोटी होगी तो 100 बड़ी होगी। आगे तो क्या कह रहा है? यदि उन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, उन दोनों पारियों को हटा दिया जाए, मतलब ये दोनों लोग क्या हुआ? ग्रुप से भाग गए। ग्रुप से क्या हुआ भाई? भाग गए, या फिर सीधी माना का क्या हो गए? हटा दिए गए। अब आप ही बताओगे। आप बताओ, औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये कितना लेकर जाते, कितना लेकर जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाली लाइन में है, अभी इसका मतलब क्या है? ये भी 40 का और ये भी कितने का है? 40 का। अगर ये दोनों लोग 40 रुपए लेकर जाते हैं, मतलब 40 80, तो इस हमारे औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पड़ता क्या? नहीं पड़ता ना। कितना लेके जाते? 40 ही छोटा वाला ले जाता और 40 कौन ले जाता? बड़ा वाला। दोनों कितने ले जाते? 80। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हुआ क्या? इनके जाने से क्या होता है देखो, शेष 28 पारियों का क्या हुआ? औसत घट गया। मतलब ये लोग बताओ, रुपए ज्यादा लेकर भाग गए कि छोड़ गए? ज्यादा लेकर भाग गए, तभी औसत घटा है।
भाई ये तुमने सीखा है। कितने रुपए ज्यादा लेके भागे हैं? 38 हो गया। पहले कितना था? 40। 2 रुपए लेके भाग गए। किसके किसके भाई? ये तो भाग के बचे कितने हैं? 28 लोग। तो 1 से 2 रुपए लेके गए हैं, तो 2 से कितने ले गए हैं? वो 1 से कितने लेके गए हैं? 2 रुपए। तो 28 लोगों से कितने हो जाएंगे? 28 दूनी 56। तो अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई? 56। तो 80 तो अपने हिस्से के ले गए, अब प्लस 56 और ले गए बेटा, दोनों कितना आ जाएंगे? 136। मतलब ये दोनों लोग मिलकर कितने ले गए? 136। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है? 100। और इन दोनों का अंतर कितना है? 100। फिर से देखो, पहले सिर्फ ये बताओ, वो तो बाद की बात है, बेकार की बात है। इतनी बात यहाँ से समझ में आ रही है? अब तो आंसर ही आ गया, ये समझना है। फिर से देखो, सभी का औसत कितना है? 40। मतलब ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40 और ये भी 40। अब क्या हुआ? ये ग्रुप से हटा दिए गए। तो अगर ये लोग 40-40 लेके जाते अपने अपने हिस्से के, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 40-40 इन दोनों कितने हो गए? 80। मतलब अगर ये दोनों लोग 80 लेके जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर औसत क्या हो गया? 2 कम हो गया। इसका मतलब ये लोग 2 रुपए और लेकर भाग गए। किसके? बचे हुए लोगों के। कितने लोग बचे हैं? 28। 1 से ले गए 2 रुपए, तो 28 से कितने? 28 दूनी 56। तो 80 अपने हिस्से के और 56 बेईमानी के, टोटल मिला कितने हो गए? 136। तो ये लोग कितने रुपए लेके भाग गए? 136। अगर एक पारी को हम ए मान लें, दूसरी क्या मान लें? बी। तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? देखो 100 और भाई इनका अंतर कितना है? 100। कैसे पता चलेगा? आपको तो ये लिखा है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है? 100। तो उनका अंतर कितना है? 100। अगर यहाँ पर आप ऐसे करोगे और जोड़ दोगे, देखो ये माइनस और ये माइनस और प्लस कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 6, 3 और एक का हम लोग मान निकालेंगे 236 बटे कितना हो जाएगा? तो काटाकुटी में चाहे कितना आ जाएगा? तो एक कितना आ गया? 100। मतलब बड़ा वाला कितना आ गया? 118। तो छोटा वाला कितना होगा? छोटा वाला कितना होगा? 100 कम। छोटा वाला इस वाले कितना होगा? 100 कम। तो 100 कम कर दो जरा। 118 में 100 कम कितना आ जाएगा? छोटा वाला कितना जा रहा है? बड़ा वाला छोटे वाले को पूछ रहा है। तो छोटा वाला कितना होगा? 18। तो जिन लोगों ने तुक्का मारा उनके भी सही दिया था। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो पूछना है। ऐसे वाले क्वेश्चन खूब आते हैं ऐसा जीडी में। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो और छोटा वाला पूछेगा तो कुछ नहीं करना होता है, घटा के 2 से भाग कर दो। और बड़ा वाला पूछा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। जब ये प्रैक्टिस हो जाती है तब। ये छोटा वाला पूछेगा तो 100 में से घटा दे, कितना होता है? 36, 2 से भाग कर दे 18। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते, फिर जो भी आंसर आता तब। पर ये कब? जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब। वरना तो पढ़ ही नहीं पाते, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और ये आपको पढ़ाया, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप ये सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में नहीं आया तो बहुत मैथ में दिक्कत होगी भाई। गुणा वाले में क्या होता है? x मानो, x प्लस 100 मानो, फिर दिक्कत होती है। जोड़ो, सभी गुणा करो, गुणा करने में आधे लोग गलती कर देते हैं। जिनकी समझ में नहीं आया उनको पूछ लेना है।
क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो पूछ लेना है, किसी को पूछना है। कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है क्या? इतनी शर्म वाली बात कुछ नहीं है। पूछना है तो है ना, अगर पूछना है तो पूछो, समझ में आएगा, कोई बात नहीं आ रहा क्वेश्चन करो। सबके आंसर आ गए, चलो बढ़िया वाला। दूसरे वाले का आंसर बताना फिर। दो सौ 62 है, कितना उधर है 60। ठीक, करो। अगर सबकी वो वाला आ गया तुम्हें तो ये वाला तो सेम है, इस वाले में वाला निकालना है। 124 और 90 214 है। करो फटाफट। देख नहीं पा रहे क्या? ज़्यादा लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना तुममें से, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है ना, तो तुम लोग जब कॉपी मतलब सेमेस्टर वाइज हो रहा है या जैसे भी हो रहा है, पूरी कॉपी भर पाते हो क्या? बिना लाइन खींचे? तुम्हारी स्पीड देख के जल्दी कॉपी भर पाओ। हाँ तो डी वाला है। जिस तरीका से तुम लोग लिखते हो, बाहर के लड़के, हमें लग रहा है ये तो मुश्किल से कितने पेज आते हैं? 16 होते हैं, कितने? 16 दूनी 32 हुए ना, तो मुश्किल से 10 भर पाते होगे, वो भी लाइनें खींच के पटरी से इधर उधर, तो परसेंटेज भी बनती होगी 50-55 ज़्यादा बन जाती है, तो कॉलेज वालों में मेहरबानी रहती होगी। जो लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर ही लिख पाओगे तो भी नंबर कहाँ मिल जाएंगे? कितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं 70 से ऊपर बनने की परसेंटेज? 78 है। ठीक, बढ़िया। बीए कर रहा है क्या? चलो बढ़िया, तो तुम तो तेज लिखा करो। भाई आंसर बताओ, पीछे की जनसंख्या क्या कुछ बोलेगी? आंसर बताओ। इतना कठिन क्वेश्चन होता है तो लोग बना देंगे, ऐसा लगता है। ऐसा जोड़ते हो, ऐसी गुणा करते हो, पता ही लगे हाँ आप पढ़ा मैथ, अब लग रहा है कि मैथ पढ़ रहे हैं, पड़ोसी देख के डर जाए। कितना आ रहा आंसर? भाई ये वाला तो अभी क्वेश्चन हमने रख किया, क्या ये वाला समझ में नहीं आया था? सेम वही क्वेश्चन, तो बस डाटा बदला है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैथ में यही तो होता है, समझ में आएगा तो सब क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ में नहीं आया तो रटते रहो, रटने से फिलहाल होगा कुछ नहीं। भाई रटने वाली चीज़ें आंसर नहीं आएंगे। क्या समझना है? पहले की 64 इनिंग थी, मतलब 64 पारियों का औसत कितना है? 62। जैसे तुम्हें लिखना सिखाया तो तुम वैसे लिखा दो, तुम तो एक बिल्कुल ऐसे पैर नहीं उठाते हो तो दौड़ कर जाओगे। दौड़ने के लिए पहले पैर को उठाना पड़ेगा। कितनी है? 64। सबका स्कोर कितना है? 62। मतलब सभी 62 की होंगी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक, अगली लाइन पढ़ो। इनका अंतर कितना है बड़ी और छोटी का? 180। हमने मान ली एक कोई बड़ी संख्या है और एक कोई छोटी संख्या, उनका अंतर कितना है? 180। चलो लिख दिया। आगे बताओ,
यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत कितना हो जा रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। मतलब अगर ये दोनों लोग भागे होंगे तो इनका हिस्सा कितना है, एक का 62 तो 2 का कितना हुआ 100। अगर ये लोग 124 रुपए लेके जाते हैं अपने हिस्से, कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर औसत घटा है, इसका मतलब ये लोग ज्यादा रुपए लेके भागे हैं। कितना औसत घट गया, 2। पहले 62 था, अब कितना हो गया, 2 ज्यादा लेके भागे हैं। ये लोग कितने ज्यादा लेके भागे हैं, कितने व्यक्तियों का, मतलब ये 64 थे तो इनमें 2 ये भाग गए तो बचे कितने 62। तो व्यक्ति ये नहीं है तो इसका 12 लगा दें, मतलब होता है ये औसत 64 व्यक्ति ये हैं। तो 64 में से 2 तो ये भाग गए, अपना 124 अपने हिस्से का लेके जाते और साथ साथ में बाकी बचे हुए लोगों का कितने रुपए ज्यादा लेके गए 2, तभी उनको 2 रुपए कम हुए। मतलब पहले और कितना था औसत 62 था, अब कितना हो गया 60, कितना घट गया 2। तो भाई कौन लेके भागा है, ये दोनों लोग लेके भागे कितना 2, कितने लोगों का, पहले 64 थे, 2 तो ये चले गए तो बचे कितने, तो 62 की इसमें कतरा लो बेटा गुणा, ये भी कितना आ जाएगा 124 करके देखो। तो 124 ये और 124 ये जो गुणा कितना आ जाएगा 124, कितना आ जाएगा 248। तो ये लोग कितने रुपए लेके भागे हैं 248, दोनों लोग मिलकर भागे थे। तो a प्लस बी कितना है 248 और a माइनस बी कितना है, कौन सा निकालना है हमको, बड़ा वाला। तो छोटे वाले को काटना पड़ेगा, जोड़ दो 2 कट जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2a, इनको जोड़ो 8 4 8 12, 2 और 1 3 और 1 4, a बराबर 428, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कितना आ रहा है a का मान, बड़ा वाला कितना बेटा 200। अगर छोटा वाला पूछता तो छोटा वाला कितना होगा, बड़े वाले से कितना कम बेटा 180 कम, छोटा वाला बड़े वाले से, बड़े वाले का मान आ गया कितना 214, उससे कितना कम 180 कम, घटाओ जरा, 4 में से 0 गया 4, 21 में से अगर हम लोग 18 घटाएं तो कितना बचेगा, छोटा वाला कितना आ जाता। इस वाले क्वेश्चन में इससे पहले कुछ कराया था, कुछ अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बस संख्या बदलती है। देखो अगर कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आया या फिर तुम्हारे पास कोई और बढ़िया तरीका हो तो सारी चीजें बता देनी होती, बताने से ज्ञान बढ़ता है। तो अगर आपका अच्छा ज्ञान तो बता देना है, सबका बढ़ेगा। और अब पानी पीने चले जाओ, 2 मिनट का टाइम, फटाफट जिसको पानी पीने जाना है उसको रोक देना थोड़ी देर के लिए। किसी को कुछ पूछना है इस वाले क्वेश्चन में, तुम कहाँ जा रहे हैं बेटा, तुम्हारा इनाम करवा दिया जाएगा। किसी को पूछना है इसमें, देखो कैसे ध्यान रखना है, एक बार फिर से समझ लो। देखो बेटा क्या दरकार है, 64 का कितना है 62। पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, यहाँ पर करेंगे हमने 64 पारियां हैं, औसत कितना है 62। हमको ध्यान रहे तो औसत पे क्या लगाते हैं बार, ध्यान रखना औसत पे क्या लगाते हैं बार। हमको ध्यान रहे कि ये औसत और ये क्या है हमारी संख्याएं हैं, व्यक्ति हैं या फिर पारियां हैं, ठीक। अब क्या हुआ, 2 लोग हैं, एक छोटा तो एक बड़ा है, ऐसे बना लिए, एक छोटा बना दिया और एक का बना दिया। फिलहाल अगर आप औसत वाली लाइन में आए तो हमने क्या पढ़ा है, सभी बराबर होंगे और क्या होंगे भाई ईमानदारी से। मतलब अगर इस लाइन में कोई है तो कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब कैसे हैं बराबर, सब कैसे हैं बराबर, है ना। यूनिफॉर्म जैसे कॉलेज की, उसका मतलब क्या होता है, सब कैसे रहे बराबर। तो अभी ये भी 62 का, ये भी कितने का है 62 का। अब इनको यहाँ से निकाला तो 62 कितना होगा 124। अगर ये लोग 124 रुपए लेकर जाते तो अपने औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर होता क्या है औसत 62 में कितना हो जाता है
60, मतलब 2 क्या हो गया कम। तो जो भाई प्रत्येक आदमी 2 कम हो गया, कौन लेके भागा हमको 2 रुपए? ये दोनों लोग। कितने लोगों के? तो 64 में से 2 तो ये थे, तो बचे कितने? 62। 1 का 2 तो 62 का कितना हो जाएगा? 2 गुणे क्या करते हैं हम लोग? 62, मतलब कितना हो जाएगा? 124। तो ये लोग 124 तो अपने हिस्से में ले गए और 124 बाकी 62 लोगों से 2 रुपए के हिसाब से लेके भाग गए। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? आप लोगों ने जोड़ लिया। तो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 248, और अंतर क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना है? 180। आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो देखो ये प्लस का ये मान लें कट जाएगा, इधर जोड़ो 1 और 1 2 1 बराबर, इसको जोड़ा कितना आ गया? 428। ए का मान निकाले 2 कहाँ पहुंच जाएगा? बटे में काटा पीटी बचा के कितना आ जाएगा? 214। बी का मान निकालेंगे तो बी जो है वो ए से कितना कम है? 180 कम है ए से, तो 214 में से 180 घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा। तो ये बात हुई यहीं पर। घर पे जाना और सबके क्वेश्चन जहाँ से मैंने सब लगा लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं वो अभी 1 घंटे में हो जाएंगे, फिर बात खत्म। एक बार पढ़ो बढ़िया से, नोट्स बनाओ, नोट्स में हर टाइप के ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन तो होने चाहिए, जिससे जब एग्जाम की तैयारी करने जाए तो फटाक से रिवीजन माने सब। ऐसा ना हो एक क्वेश्चन पहली बार देखा है, ऐसा ना होना चाहिए। तो जब पहली बार क्वेश्चन दे दिमाग भी लगता है, समय भी लगता है। तो एक टाइप डालना है आपको, टाइप नंबर 3 को नोट करा देंगे, और यहाँ से भी क्या निकालना है? औसत बोले या फिर क्या बोले? बीच वाली संख्या बोले, या फिर क्या बोले बेटा? माध्य बोले। तीनों बातें क्या होंगी? एक ही बातें नहीं करना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात में घुस जाती हो। कॉपी गिर गई थी तो आराम से बता मुझे। तो ध्यान रखो, औसत कहेगा या बीच वाली संख्या कहेगा या क्या कहेगा? माध्य। ठीक, जैसे हम आपसे कहें 1 2 और 3, 1 2 3 4, ये हमारी कौन सी संख्या है भाई? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर आप बताओ इन दोनों में बीच की कौन संख्या है? तो इसका औसत कितना है? अब इसके आगे की मैंने एक और प्राकृतिक संख्या ले ली, ठीक, तो औसत अब कौन सा होगा? तो देखो भाई 2 इधर 2 इधर, तो बीच में कौन बचा? कोई नहीं बचा, मतलब 2 और 3 के बीच में औसत होगा। तो आप बताओ 2 और 3 के बीच में होगा ना औसत, तो 2 + 3 बटे 2 क्या लिखोगे? 5 बटे 2 कितना आ जाएगा? 2.5। वैसे भी आप समझो 2 और 3 के बीच में कौन आएगा? 2.5। एक अगली और संख्या लेते हैं 1 2 3 4 और 5। अब बताना औसत क्या होगा? कौन सा होगा बेटा? बीच वाली। अब जरा इससे देखना है आपको, ये भी प्राकृतिक संख्या है और ये भी कौन है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर कितनी प्राकृतिक संख्या है? यहाँ पर कितनी है? 5। इस वाले में मैंने कितनी और प्राकृतिक संख्या ले ली है? 2। यहाँ पर औसत कितना है? 2। यहाँ पर औसत कितना है? 3। मतलब अगर मैंने प्राकृतिक संख्याओं में आगे की 2 प्राकृतिक संख्या और ले लूंगा तो मेरा औसत बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। ठीक, ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखना, इससे देखना है। अभी कितनी है? 1 2 3, अब कितनी है? 7। कितनी संख्या मैंने और ली है? 4। तो मेरा औसत देखें कितना बढ़ जाएगा। देखो औसत कितना होगा? 3 इधर से औसत कितना आ जाएगा? पहले कितना था? 2। कितना बढ़ गया? संख्या कितनी बढ़ी? 4। संख्या कितनी बढ़ी बेटा? 4। औसत कितना बढ़ा? 2। मतलब प्राकृतिक संख्या में जितनी संख्याएं बढ़ेंगी औसत उनका आधा बढ़ेगा। बात फिर से समझना है, इंपॉर्टेंट। देखो फटाफट
संख्या है ये वाली कौन सी संख्या है बेटा? ये वाली होता लिखे देखो प्राकृतिक है और कुछ नहीं जा रही। विषम संख्या है प्राकृतिक विषम संख्या है भाई। कौन संख्या है ये वाली जरा देखो बताओ। विषम संख्या है। बताओ पहले वाले का औसत क्या होगा? 3। इसका औसत 3 और 5 के बीच में कौन आएगा? 3। इसका औसत क्या होगा? 5। इसका औसत क्या होगा? 5 और 7 के बीच में कौन आएंगे? 6। ये बात समझ में आ रही है? पहले औसत कितना था? 3। संख्या हमने देखो 5 के बाद क्या है? 7 मतलब एक संख्या बढ़ाई है। एक संख्या बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ गया? 4 बढ़ा देते हैं। एक संख्या बढ़ाई औसत कितना बढ़ गया? 1। इसी वाले से कंपेयर कराओ। अगर हमने 2 संख्या बढ़ाई तो औसत भी कितना बढ़ गया? 2। अगर हमने 3 संख्या बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ गया? 3। कहने का मतलब क्या है? अगर तुम लोगों ने ध्यान ना दिया हो उस टाइम तो आज ध्यान दे दो। हम लोगों ने एक संख्या पढ़ी थी तो हमने बोला था, याद है वो दिन? कौन सा वाला? जब क्रमांक संख्याएं पढ़ी थी। अंतर कितने का होता है बेटा? 2 का। और अंतर कितने का होता है? जिनमें अंतर 2 का होता है वो कौन सी होती है हमारी? सम या और जिनमें खाली अंतर 1 का होता है वो कौन सी होती है हमारी? बेटा क्रमांक तो दोनों है प्राकृतिक संख्याएं। अब यही से बस बात खत्म हो जाएगी। तो भाई प्राकृतिक संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 1 का। और जो हमारी कौन सी होगी? सम या विषम क्रमांक संख्या उसमें अंतर कितने का होगा? 2 का। अब औसत कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा इधर ध्यान देना है। दोनों ओर बताए थे कितने हाथ थे? 2। अगर यहाँ 2 से काट दें कितना आ जाएगा? 1। यहाँ 2 से काटो कितना आ जाएगा? 1/2। मतलब यहाँ पर 2 संख्याएं बढ़ाएंगे तब औसत कितना बढ़ेगा? 1। और यहाँ पर एक संख्या बढ़ाओ तो औसत कितना बढ़ेगा? 1। करके देख लेंगे फिर लिखेंगे बाद में नोट। पहले तो प्राकृतिक संख्याएं लिखो बाद में लिखेंगे नोट। हाँ बेटा ये लिखना है प्राकृतिक संख्या वाला और ये भी लिखना है ये वाला। हालांकि नोट होगा, अगर आपने नोट नहीं किया ये वाला पहले से नहीं पढ़े हो तो इसको नोट करना है। पहले समझ लो बाद में लिखो। देखो ये हमारी जो प्राकृतिक संख्या है भाई सभी में अंतर कितने का होगा? देखो 1 का। सभी में अंतर कितने का है? 1 का। तो यहाँ पर बीच वाली अभी कौन सी है भाई? यहाँ पर कौन सी होगी? 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2.5। संख्या कितनी बढ़ी आपकी? 1। तो औसत कितना बढ़ गया? 1 का आधा। आधा 1/2 करे कितना आ जाएगा? आधा। 2 से कितना होगा? 2.5। यहाँ पर औसत कितना होगा? 3। इससे बताओ पहले 1 2 3 संख्याएं 1 2 3 4 5 कितनी संख्या बढ़ गई? तो औसत कितना बढ़ गया? 1। बात समझ रहे? कहाँ पर प्राकृतिक में क्या हो रहा है? आधा। और सम विषम में जितनी संख्याएं बढ़ेंगी उतना औसत बढ़ेगा। यहाँ पर औसत कितना होगा? 3 इधर 3 इधर 3.5। संख्याएं कितनी बढ़ गई? 3। तो औसत 3 का आधा कितना होगा? 3 का आधा 1.5। तो औसत कितना बढ़ गया? देखो 1.5। अब विषम वाला समझ गया तो सम वाला और समझ जाओ। हाँ क्या होगा? लाइट आ रही है क्या? बंद कर दो। फिर इसका औसत कितना होगा? 4। इधर कितना औसत आएगा भाई? देखो 4 और 6 के बीच में कौन आएंगे?
यहाँ पर औसत कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा भाई 6 और पीछे 7। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर जब हमने एक संख्या बढ़ाई तो औसत कितना बढ़ गया 1, 2 संख्या बढ़ाई औसत कितना बढ़ गया 2, 3 संख्या बढ़ाई औसत कितना बढ़ गया। तो कहने का मतलब जहाँ पर अंतर अपना 2 का होगा, किसमें अंतर 2 का होता है, सम और विषम में। यहाँ पर हम जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या में जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। यही तो बात इंपॉर्टेंट वाली, ये नोट नहीं लिखो फिर नोट लिखवाएंगे। ये बेटा देखो विषम हो गई, ये हमारी सम हो गई और ये हमारी क्या हो गई प्राकृतिक। तो जो नोट लिखवाएंगे तीनों का मिला के लिखवा देंगे, बाकी आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है। तो जहाँ अंतर 2 का होगा, अब आपको पता है अंतर 2 कहाँ पर होता है, सम या विषम में। तो वहाँ पर जितनी संख्या बढ़ाओगे औसत उतना बढ़ जाएगा, जितनी संख्या कम कर दोगे औसत उतना कम हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं में जितनी संख्याएं आगे बढ़ाएंगे तो औसत क्या होगा, उसका आधा बढ़ जाएगा, और घटाएंगे तो औसत उसका आधा घट जाएगा। औसत बीच वाली संख्या और माध्य, यही 3 चीजें एक जैसी होती हैं, माध्यिका अलग होती है। ध्यान रखना, माध्यिका अलग होती है। माध्यिका कैसे अलग होती है, वो मांगती है ऑर्डर। जैसे बोलते हैं एक तरह बोलो ना, माध्यमान भाई, तो तारा माध्यमान भी इसमें आ जाएगा औसत में, पर माध्यिका अलग होती है। ध्यान रखना है, बताएंगे आगे पढ़ाएंगे तब। बहुलक पता हिंदी बोला, मॉड बोलते ना बहुलक को, कौन कितनी बार आया जाता, फ्रीक्वेंसी किसकी जाता है, बारंबारता किसकी जाता है, पढ़ाएंगे मौका मिला तो, मौका मिलेगा तो है पढ़ाएंगे। बेटा आप लिखना है नोट करके, अगर ये लिख दिया हो तो नोट में यही सब बातें लिखनी कि तुमको याद रहे। नोट नंबर 1 लिखना है। जब प्राकृतिक संख्या में आगे की, जब प्राकृतिक संख्या में आगे की जितनी संख्याएं और ली जाती हैं तो औसत क्या होता है बेटा, तो औसत उनका आधा बढ़ जाता है। औसत क्या होता है, उनका आधा बढ़ जाता है। यही बात अगर उल्टी कहेगा तो कम कर देंगे तो औसत भी कितना कम हो जाएगा, आधा कम हो जाएगा भाई। क्रमागत संख्या में हालांकि ये बात बताई थी एक बार, वो बात लगा भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए पढ़े पढ़े। सम या विषम संख्या में जितनी संख्याएं आगे की और ली जाती हैं औसत उतना ही बढ़ जाता है, औसत उतना ही बढ़ जाता है। तो सम विषम में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अंतर कितने का होता है, वहां पर 2 का होता है। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 को 2 भाग करेंगे 1। तो भाई वहां पर अगर एक संख्या बढ़ाओगे तो 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ाओगे तो
एक पॉइंट और लिख लेना है शॉर्टकट वाला, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा डबल स्टार बना के लिखना है इसको। प्रत्येक संख्या में जो होगा वही औसत में होगा। इसका तो क्या मतलब भाई, प्रत्येक संख्या में जो होगा वही औसत में होगा। कैसे? अगर प्रत्येक संख्या में से 2 कम कर दिया जाए तो औसत कितना कम हो जाएगा भाई? 2 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत, समझ बात को पूछना चाहते हैं, प्रत्येक संख्या में ये कर दिया जाए तो भाई ये हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगी। प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए तो औसत में भी उससे भाग हो जाएगी। तो कैसे लिखना है शॉर्टकट? प्रत्येक संख्या में जो होगा वही औसत में होगा। क्वेश्चन कराएंगे इनके बहुत सारे, तब समझ में आएगा। अगर किसी को कहीं पर डाउट है भाई, हालांकि पहले एग्जाम्पल समझाए थे, बाद में नोट लिखवाया, तो पूछ लेना एक बार, जिससे हम लोग क्वेश्चन करें तो दिक्कत ना हो हमें। तो कौन सा ऐसा करो, बाहर जाओ, बाहर आराम से बैठ के बात करो। किसी को 1, 2, 3 में कुछ पूछना है भाई? इस वाली लाइन का मतलब समझ गए सब लोग? प्रत्येक संख्या में जो होगा वही औसत में होगा। समझ लो इस वाली बात को। मतलब यदि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दिया जाए यदि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए भाई? 2 जोड़ दिया तो बेटा औसत में क्या होगा? तो औसत में भी 2 जुड़ जाएगा, तो औसत में भी अगर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो औसत में भी 2 घटा दिया जाएगा। अब हमको करने बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है, यदि m प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यदि m प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है, यदि आगे की 6 प्राकृतिक संख्याएं और ले ली जाएं और ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा? बताओ भाई। बताओ भाई, ए वाला, ई वाला, ई वाला होगा? नहीं ऐप वाला होगा। 5 और आता है, नंबर का होगा तुम्हारा। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना,
देखो अपने दिमाग का कटोरा होता है ऊपर का, देखा ना सबने? दो प्रकार के कटोरे होते हैं, एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। वही वाला है ना? तो ये वाला कटोरा कैसा है? इसमें तो कुछ भी डालो उधर निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे कटोरा लेके बैठते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया ना बैठे, कोई फायदा नहीं है। उन्हें तो कुछ भी समझाओ उनकी समझ भी नहीं आए, तो वो समझना चाहते ही नहीं है, उनकी आपसी बातें खत्म नहीं होती हैं। एक दूसरे को फ़ोन दिखाएंगे, हमारे फ़ोन में देखो, मतलब ऐसे कौन से मैसेज आते हैं जो कुछ दिखाने पड़ जाते हैं। भाई अगर ऐसे वाला बैठा है, कैसा ही बैठा हो, कभी अपने आप को ये समझता हो कि बंद बुंदी है, उसकी भी समझ में आएगा। आप ज़्यादा तेज, सब कुछ सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं। अगर आप अपने छोटे भाई बहन जो 5वीं क्लास में नहीं हो, 4थे क्लास में भी हो, आप ज़्यादा तेज होशियार हो जाएंगे 1 महीने के अंदर पढ़ के। क्यों? उनका फोकस इधर होगा, तुम्हारा फोकस इधर ही नहीं होता है। इधर तो मान के चलो 5% होता है, बाकी 95% तो ख्यालों में खोल होते हैं, समझ में नहीं आता चल के आ रहा हूँ क्लास में। तो फिर यहाँ बैठे क्यों? जिधर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उधर जाओ ना। अगर ध्यान इधर जा रहा हो तो इधर भाग जाओ। भाई यहाँ क्लास में आ तो ध्यान यहाँ पर इतना होना चाहिए। अब सीधी सी बात बताइएगी कि भाई अगर प्राकृतिक संख्याओं के आगे की 6 लोगे तो 6 की आधी 3, भाई 3 और जुड़ जाएंगी, 3 और जुड़ जाएंगी। तो या तो कम समझ में आया तो आंसर ये बताओ, अगर कम समझ में आया तो आंसर ये वाला बताओ। भाई बात किसी कर रहे हैं, औसत की औसत कौन है? n। अगर और नहीं समझ में आया तो ये वाला बताओ। अब अगर आप इसके और इसके अलावा कोई आंसर बता रहे हैं तो इसका मतलब ये तुम्हारी कोई समझ नहीं है। भाई या तो ये बताओ या फिर क्या बताओ, ये बताओ। अब आप इसके अलावा कोई और बता रहे हो, इसका मतलब तुमने ध्यान नहीं दे रहे हो और ना तुम ध्यान देना चाहते हो। भाई तो गलती से या तो 3 मारोगे या फिर क्या मारोगे, n+3 मारोगे, और किसी दो में से एक ही आंसर तो सही हो। पहले औसत कितना है भाई? n। तो पहले का औसत n। अब क्या कह रहा है? यदि आगे की 6 प्राकृतिक संख्या और ले ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 6 का आधा बढ़ जाएगा, मतलब प्लस 6 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? n+3। उसने ये नहीं पूछा कितना बढ़ जाएगा। अगर ये पूछता कितना बढ़ जाएगा तो आंसर कौन सा होता है? ये वाला। उसने क्या पूछा है? नया औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा? ध्यान रखना, अगर वो क्या पूछता औसत कितना बढ़ जाएगा, औसत कितना बढ़ जाएगा, तब बेटा कितना बढ़ जाता है? कितनी प्राकृतिक संख्या हमारी? 6 का आधा करो, कितना आ जाएगा? औसत कितना बढ़ जाएगा भाई? 3। उसने क्या पूछा है? औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा। तो भाई आप बताओ कितना बढ़ जाएगा? 3। तो हो कितना जाएगा? पहले 3 था, वो पहले n था, आप 3 बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब क्या होता है? जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? n+3। अगर समझ में नहीं आया तो अभी भी पूछ लो कि n+3 कब होगा और 3 खाली कब होगा। हाँ जी, तो बता दो। अभी क्या बताए भाई? अगर ये पूछे औसत कितना बढ़ जाएगा तो जितनी प्राकृतिक संख्या होगी उसका आधा बढ़ जाएगा। अगर 6 का आधा 3, कल को 4 होगी 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5, 7 का आधा 3.5। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इक्यावन प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। यदि आगे की 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है, यदि आगे की 5 प्राकृतिक संख्याएं और ले ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाएगा? तो औसत कितना बढ़ जाएगा?
सी वाला होगा 2.5, सी वाला की 53.5। 2.5। क्या जाने ना, पूछ क्या रहा है, औसत कितना बढ़ जाएगा, ये नहीं कह रहा है कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो बेटा कितना बढ़ जाएगा, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 5 का आधा कितना होगा 2.5। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, बढ़ जाएगा तो 5 का आधा कर लो, कितना आ जाएगा 2.5 का होगा बेटा, बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा 2.5 बढ़ जाएगा। अगर ये पूछता कितना हो जाएगा तो भाई 2.5 बढ़ा देते, फिर आंसर कितना था 53.5। ध्यान रखना है इसमें, कितना बढ़ जाएगा तो जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी उसका आधा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा मतलब पहले क्या बनता, अब और बढ़ा देंगे, आंसर जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। कंफ्यूजन होता है, दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन लिख रहा है भाई, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 है। यदि अंतिम से 7 संख्याएं हटा दी जाए तो नया औसत कितना होगा। 24.5। बताओ तुम क्या लिखा रहे थे। हैं अंतिम का मतलब इधर वाली, इधर से 3.5 सही घटा रहे हो। 24.5 तुम्हारा कितना आ रहा है 54 पॉइंट नहीं 24.5। 24.5 ये इतना कम कर और निकले इधर से लिखो जल्दी और 52.5 52.5 कितना आ रहा है जो बताओ भाई। क्या पूछ रहा है, कितना कम हो जाएगा पूछ रहा है कि भाई ये पूछ रहा है कितना हो जाएगा, कितना भाई हो जाएगा, आंसर बताना है। अच्छा ये बताओ कितना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। देखो जब आपने संख्याएं कम कर दी, हटाने का मतलब कम कर दी, तो औसत भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। प्राकृतिक की बात कर रहा है तो भाई जितनी संख्या में उनका आधा, 7 का आधा 3.5, तो 3.5 हमारा औसत का हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। किस पे से, तो अगर ये पूछे कितना कम हो जाएगा, कितना कम पूछे या फिर समझे बेटा घट जाएगा, तो क्या करोगे 7/2 मतलब बेटा कम कितना हो जाएगा 3.5, वो कितना जाएगा या फिर नया कितना होगा, जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखा करो, लिखते ही नहीं बहुत सारे तो सर में कहाँ से आएगा, वो कितना जाएगा या फिर नया क्या होगा। जो करते हैं वही करना है भाई, पहले वाले औसत में से कितना कम कर दो, माइनस कर दो 3.5, घटा दो 5, यहाँ रखे 5 में 3 घटाए 2, क्या आएगा बेटा 52 आप तो सीख गए हैं। अगर आप इस मन से बैठे की आदत को सीखना ही है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हुआ। तुम अगर सीखने में आता तो टीचर तुमको सिखा के मानेगा, चले भले उसका पढ़ाने का मन हो या ना हो, है ना। अड़ियल तो हो ना, तुम अड़ियल ही नहीं हो, तो सोचो हर चीज़ आसानी से मिल जाए, तो आसानी कुछ नहीं मिलता। कठिन वही होता है जिसको हम छोड़ देते हैं,
किसी को डाउट अभी इसमें पूछना है सर जी कैसे हो गया, घटाने वाले कोई डाउट हो है? 7/3 आ गया। चलो 0 में 5 बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांच सम क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। यदि आगे की दो संख्याएं और जोड़ ली जाएं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा वाला बताओ, सी ए बी दो बढ़ जाएगा कि एक बढ़ जाएगा? क्यों? हाँ बेटा क्या ध्यान रखना, सम और विषम संख्या है, अंतर कितने का होता है इनमें? 2 का। तो ध्यान रखना, 2 काटेंगे 1 आएगा, मतलब जितनी संख्याएं आगे बढ़ाएंगे उतना औसत हमारा आगे बढ़ जाएगा। हमने आगे कितनी संख्या और ली है? 2 संख्या है, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछे कितना हो जाएगा, फिर 26 में 2 जोड़ कितना हो जाएगा? 28। तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। पर क्या पूछ रहा है कितना बढ़ जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 बढ़ जाएगा। जो भी कौन सा आएगा? 44 आएगा। पीछे भी सर्वे अगर नहीं है तो पूछते रहना है, क्वेश्चन खूब आते हैं। यूपी पुलिस का तो फेवरेट क्वेश्चन नहीं आता है, खूब आता है, जब पेपर होता है। चवालीस कौन संख्या है? विषम संख्या है, अंतिम से कितनी कम कर रहे हो? तो औसत में कितना
कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। 44 में से 3 कम कर दें कितना आ जाएगा, सॉरी 47 में से 3 कम कर दो बेटा कितना आ जाएगा। चलो आप सब कुछ सीख गए हो हैं, अभी नहीं सीखोगे, अभी कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर कराएंगे पढ़ा दो। होगा बेटा इसका आंसर, a+3। तो क्या होगा a+3 a-3 a गुणा 3 सी वाला कौन बता रहा है, कौन बता सी वाला कैसे। हाँ तो सी वाले देना जोड़ा जा रहा है, सी वाले में गुणा हो रही है भाई। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत में भी कितना जुड़ जाएगा, एक तो सिखाएगा जो प्रत्येक संख्या में होगा भाई औसत में होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो औसत में कितना जोड़ दोगे, औसत कितना है, ए में 3 जोड़ क्या होगा, a+, ये क्या होगा अपना आंसर। क्वेश्चन लिखना है, बात नहीं करना है। करो बेटा फटाफट आ जाएगा कौन तो आ जाएगा।
सही करो फटाफट। सीधा सीधा नहीं तो इसके लिए आता है तुम क्या कर रहे हो? 48.5। अरे भाई पहले जो हुआ है पहले वो करो, उसके बाद जो हुआ है उसके बाद वो करो, उसके बाद फिर जो हुआ है उसके बाद वो करो। आंसर जैसा हो गया करो भाई। पहले क्या हुआ है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है तो औसत में कितना जुड़ जाएगा भाई? यही तो आधा आधा। प्रत्येक संख्या में तो जोड़ दिया गया है, ना कि आगे भी तो संख्या ली गई है तो आधा करोगे। देखो पहले औसत कितना था 15 पॉइंट। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत में कितना जुड़ जाएगा? तो बेटा नया औसत क्या होगा अपना? ठीक। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दी जाए तो औसत में किससे गुणा कर देंगे भाई? कौन से औसत में, इस वाले में कि नए वाले में? नए वाले में 3 से कर दो गुणा। 3 पंजे 52.5। 51 कितना हो गया? 52.5। फिर अंत में प्रत्येक संख्या में से 4 कम कर दिया जाए तो औसत में भी क्या करोगे? 4 कम कर दोगे। नए वाले औसत में से 4 कम कर दो बेटा। 5 12 में 4 है 8, कितना आ जाएगा? 48.5। सही आ गया। अरे भाई आयत में क्या करना था? जो पहले हुआ है उसे पहले करते रहेंगे, औसत आएगा। फिर जो हुआ है फिर कुछ करेंगे, औसत आएगा। फिर जो हुआ है फिर वो करेंगे, औसत आएगा। और एक बात ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम कुछ भी खाओ, यहाँ पर गंदगी मत फैलाओ। ध्यान दिया? तो झाड़ू लगाएंगे तब ध्यान दो। अरे आंसर आया? देखो आप जो भी कुछ खाओ यहाँ गंदगी मत फैलाओ, वरना पर डे एक लोग झाड़ू लगाएगा। टॉपिक आ रहा है, कोई कुछ खा रहा है, इधर गंदगी फेंक रहे हुए, पढ़े लिखे हो गए, अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करना है। पर वही वाला क्वेश्चन को देखो। एक 1.5 15 हम लिख देंगे, लग रहा है 1.5 लिखा हुआ है तो बड़ा लिख दें तो मैंने लिखा तो और लोगों ने लिखा होगा। अब देखा 1.5 दोनों बात एक होती है, कुछ लोग ध्यान दो, दोनों बात एक अलग अलग है, अलग अलग होती है। सबको ध्यान नहीं देना है, जिनको लगे ध्यान देना, बाकी लोग कोशिश करना है।
इसका मतलब बेटा गुणा होता है, इसका मतलब पॉइंट होता है, ध्यान रखना देगा। हालांकि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। हाँ, अगर ये बीच में होती तो मतलब होता है गुणा, और अगर ये नीचे होती तो मतलब क्या होता है, ये पॉइंट। 8.5। इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 8.5। सवाल बाद में लिखेगा। तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा अच्छा ये बताओ भाई। अच्छा ऐसे जीडी के फॉर्म ऑनलाइन होने लगे शायद ना, तो आने वाला है डेट है ना 20 अक्टूबर से तक। तो जिनकी हाइट है या नहीं है फॉर्म डाल देना, लड़कियों के लिए फ्री होता है, फॉर्म डाल देना, पेपर देकर देखना। अरे पेपर तो दो जिंदगी में, कोई बात नहीं, पेपर तो दो, पेपर दोगे तो पता चलेगा पेपर में कैसा क्या होता है। दे चुके हैं, फिर से देना, क्वालिफाई करो पेपर। अरे पीछे क्या बात, क्या कर रहे हो? तुम पे मुझसे नहीं हो रहा है, हो गया 8.5 ही आ रहा है, आया तुम मुझसे करो लगता है। तुम लोग बातें करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ध्यान रखो, जब भी 1/4 की माइनस मार्किंग होती है तुम सब पे तुक्का लगा के आना, तुम्हारे नंबर आएंगे। सब जगह कितने नंबर आएंगे, 25 नंबर आएंगे, लगा देना तुक्का। कोई भी एग्जाम हो 100 क्वेश्चनों का और 1/4 की क्या हो, माइनस मार्किंग, तुम सब पे तुक्का ठोक के आना, तुम्हारे नंबर कितने आएंगे, 20 से 25, कहीं माइनस में नहीं आएंगे। अगर 1/3 की माइनस मार्किंग है तो तब भी प्लस आएंगे। चलो भाई, इसका आंसर आ गया सभी का, आ गया ना, आ गया 8.5। आ गया। इधर के लोगों का नहीं आया है, आ गया तुम्हारा आंसर। पहले क्या करना है बेटा, पहले क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 3 से औसत में क्या होगा, 3 से भाग करो, कितना आ गया 8। ठीक, फिर क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 1.5 से गुणा करो, 15 8 12 आ गया, गुणा करके देखना यही आएगा। फिर क्या बोला है, तथा अंत में प्रत्येक संख्या से कितना 3.5 कम कर दिया जाए, तो कर दो कम। पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ लगा लो और आगे क्या लिख लो, 0 घटाओ। 10 में से 5 गए 5, 11 में 3 गए 8, कितना आ जाएगा 8.5। है बेटा, कौन सा लिखो, बात नहीं जानना, इधर ध्यान रखो।
चलो करो। जो लोग बातें कर रहे थे पहले तो वही आंसर बताएंगे। करो फटाफट, देखिए कितनी बातें कर रहे हैं, कितना दिमाग लगा रहा है। हाँ बोलो फटाफट जो देखिए आंसर बताओ। कल लास्ट क्लास पढ़ो तो सभी का संयुक्त औसत बताओ, सभी को मिला के। हाँ जल्दी करना है, फटाफट करो। 6 आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया 6 कैसे आया? क्या भाई लिख नहीं पा रहा है? कैसे खड़े हो गए? थक गया क्या बैठे बैठे? अभी बहुत देर समय भी 10 मिनट है। कहाँ पर बेटा पूछ लो। यदि प्रत्येक में आगे की 4 संख्याएं ले ली जाएं, मतलब आगे से 4 संख्याएं और ले ली जाएं, तो सभी का संयुक्त औसत बताओ। 5 + 4 तुम बताओ। 5 + 4 बोलता है क्या? है बताओ ना, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन क्यों लिखे तुम बताओ। ये किसी का आया है तो आप बताओ। सर 2 हो गए। चलो अभी लिखते हैं, बताओ। बताओ भाई, 2 ऑप्शन लिखिए। दूसरा वाला डी वाला पीछे भी बताओ क्या आंसर होंगे। ऑप्शन लिख दिए अब तो। अच्छा चलो तुक्का मारना है, वो ये बताओ 4 प्राकृतिक संख्या बनी है, 4 क्रमागत संख्या बनी है, तो 4 और 4 8 आना चाहिए। कहाँ पर 8 आ रहा है? तो कहीं मारो, देख के आंखें खोल के मारना है, तुक्का है ना। आंखें खोल के तुक्का मारेंगे तब आंसर सही आएगा। ये एन पहले थी 4 उसकी बड़ी, 4 उसकी बड़ी, कितनी होगी? 4 और 4 8। टोटल संख्या कितनी होगी? n + 8। ऊपर क्या हुआ? x + y। जब प्राकृतिक संख्या होगी तो देखो कितनी बड़ी है? 4 का आधा 2, और उसकी तो 4 ही बढ़ेंगी। भाई वो कौन संख्या है हमारी? सम। तो 4 और 2 6। तो ऊपर क्या होना चाहिए? 6, नीचे क्या होना चाहिए? 8। कौन सा आंसर सही है? बी वाला। तो आपको बताएं कैसे। पहले n प्राकृतिक संख्या की औसत क्या था? x। पहले m सम संख्या की औसत क्या था बेटा? 4 संख्याएं बढ़ी तो बढ़ गई, यहाँ भी 4 बढ़ गई। ठीक, यहाँ पर जब प्राकृतिक संख्याएं है भाई तो औसत कितना बढ़ जाएगा? इनका आधा, 4 का आधा। पर सम या विषम में जितनी संख्याएं बढ़ती हैं उतना हो जाता है। अब क्या होता है देखो भाई, अब टोटल कर देंगे तो ऊपर वाला x + 2 + y + 4 बटे ये सब
कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 6 और घटे एक ही ऑप्शन था, कौन सा नंबर? छोटा सा क्वेश्चन दिया तो तुम फंस गए। अब एक क्वेश्चन लिखे किताब का आया हुआ, ये तो अपने वाले ज़्यादा लंबी लंबी है। क्वेश्चन लिखना है, यदि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत यदि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो सभी संख्याओं का कुल औसत बताओ। बताओ भी, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। डी पहला कोलावेरी डी है। बताओ भाई क्या आ रहा है? डी की भाई करना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में कोई शॉर्ट नहीं लगती है, फार्मूला याद होना चाहिए, पदों का योग बटे पदों की बताया था। एक तो क्वेश्चन में ये बात लगेगी, औसत बराबर क्या होता है बेटा? पदों का योग बटे पदों की। ये यहाँ पर लगती है औसत बराबर पीछे की जनता को दिख रहा है क्या लिखा है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की। अब जरा निकालो, यदि x संख्याओं का औसत कितना है? आप ध्यान से बताओ, औसत बराबर क्या है? पदों का योग बटे पदों की। तो क्या हम यहाँ से पदों का योग निकालें? जरा यहाँ से निकालो, पदों का योग क्या होगा बेटा? पदों का योग इसकी गुणा इससे हो जाएगी, क्या हो जाएगा? औसत और गुणे पदों की संख्या। क्या हो जाएगा? पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। अरे यही वाला फार्मूला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या निकालने? पहले योग निकाल ले सभी का। पहले वाले से निकालो, संख्या कितनी है? x, औसत कितना है? योग निकालो, औसत कितना है? y स्क्वायर। संख्या कितनी है? x। ये पहले वाले का योग आ गया। ठीक, दूसरे वाले का निकालो, दूसरे वाले का योग। औसत कितना है दूसरे वाले का? x स्क्वायर। पद कितने हैं? ठीक, तो अगर टोटल पदों का योग करेंगे तो बताओ औसत अब क्या आ जाएगा? सभी का औसत। ये लिखना भी है ऐसे, सभी का औसत।
तो पदों का योग तो कौन कौन सा है? वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटे क्या लिखा है पदों की, यहाँ पर x पद ये हो गए और y पद ये हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे? x प्लस, ठीक। अब देखो ऊपर से क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखो यहाँ भी y(x) है, यहाँ भी क्या है y(x) है, तो हम लोगों ने x y कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ क्या बचेगा x, और नीचे क्या बचेगा x प्लस, तो यहाँ बचेगा बेटा देखो x y, देखो चाहे 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो बात एक ही होती है, x प्लस वाई ऊपर x प्लस वाई नीचे कट जाएंगे, एक आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा x वाई गुणा a, कितना आंसर आएगा भाई x वाई, कौन सा आंसर आएगा ये की बात किसी नहीं बताया। फार्मूले होगा पदों का योग बेटे पदों की संख्या, पहले क्या निकालेंगे सभी के पदों का योग निकालेंगे, तो ये निकाल लिया, नीचे पदों पर संख्या x ये है और y वो है x प्लस वाई, ऊपर से x y कॉमन किया, ऊपर भी बचेगा x प्लस वाई, नीचे भी x y काट देंगे, सेम है इसलिए कटे हैं। रुक जाओ अभी और रुक जाओ, कहाँ जा रहा है तुम लोग? तो यहीं रहने वाले तुम लोग पहले थक जाते हो, मतलब टीचर पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकता है, तुम लोग बैठे बैठे थक जाते हो। चले जाना, रुक जाओ, वैसे भी कल छुट्टी है। बुलवा दिया कि भैया को समझा था। ऐसे लिखा है एस संख्याओं का औसत, बातें मत करो, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी जाओगे। एक्स संख्याओं का औसत भाई है तो बहुत दूर जाओगे, हाँ, और बाई संख्याओं का औसत x है, x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी का औसत क्या है? तो सभी का औसत ज्ञात करो। क्या पानी पीने के लिए पूरे 15 मिनट चाहिए, खाना खाने को नहीं कहते वरना अगले दिन आए। ऑप्शन भी नहीं, चलो भाई देखो मारो किसका एक आदमी, बताओ बताओ लास्ट क्वेश्चन है, बता दो फिर घर चलेंगे हम लोग। हाँ ये कैसे क्या निकालेंगे बेटा? पहले पदों का योग, पहले क्या निकालो? पदों का योग, पदों का क्या निकालेंगे? क्या होता है बताओ? औसत गुणे पदों की संख्या,
पहले से निकालो औसत कितना है y, पद कितने हैं x। दूसरे का निकालो औसत कितना है x, पद कितने हैं y। ठीक, क्या आपका निकालना है सभी का औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की, और ये लिखना भी है आपको, इसे याद हो जाए पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है एक्स वाई प्लस एक्स वाई, पद कितने हैं एक्स प्लस वाई। एक्स वाई एक जैसे कितने हो जाएंगे 2xy, और बटे क्या आ जाएगा एक्स प्लस। हम तो पहले ही कह रहे जाए बातें समझ रही है, तुक्का नहीं मारना। आगे पढ़ाएंगे अगर लेक्चर लगे तो ट्रेन, रेलगाड़ी मतलब आगे का मतलब बहुत आगे, उससे पहले तो परसेंटेज पढ़ानी, DI पढ़ानी, उसके बाद पढ़ाएंगे DI पढ़ाएंगे। और क्या प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, प्रतिशत पहले प्रतिशत होगा, उसके बाद DI होगा, DI के बाद फिर आगे होगा। और सारे क्वेश्चन लगा के लाने हैं, आप जाओ भागते हुए जाओ।